हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल से संबंधित एक टॉपिक है बिहार के पर्यटन क्षेत्र, टूरिज्म सेक्टर ऑफ बिहार। कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र हैं, पर्यटन स्थल हैं बिहार में, जो कि आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, सीडीपीओ हो गया, बिहार एसएससी हो गया, और जो भी बिहार में एग्ज़ाम होते हैं उसमें संबंधित जो है, इससे संबंधित यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस वीडियो से जो है पता चल जाएंगे कि कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, इससे पहले जो है बिहार स्पेशल से संबंधित जो है बिहार में प्रथम कौन कौन से बार कौन कौन घटनाएं हुई हैं, कौन कौन व्यक्तित्व हैं, उसका वीडियो अपलोड हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लेना है, जाके प्लेलिस्ट में खोजना, बिहार स्पेशल जीके के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें खोजना है, मिल जाएगा। और बेस्ट 300 क्वेश्चन जो है बिहार से संबंधित वो भी अपलोड किया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित करेगा, यूजफुल होगा एग्जाम के, बिहार के किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप जो है वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं बाद में। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिज्म प्लेस हैं, टूरिज्म क्षेत्र हैं, बिहार के पर्यटन क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट हैं सारे। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये फोटो देख रहे हैं आप, और याद रखना आपको बिहार का टूरिज्म स्लोगन क्या है। तो ये है ब्लिसफुल बिहार। कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बिहार का जो है पर्यटन स्लोगन क्या है, टूरिज्म स्लोगन क्या है। तो ये है ब्लिसफुल बिहार। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक बात और बता दें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए हमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करते रहे और आपका एग्जाम का तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से हो सके। ओके, तो याद रखना ये बिहार का टूरिज्म स्लोगन है ब्लिसफुल बिहार। देखते हैं कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं एकदम सेक्टर वाइज। बिहार के पर्यटन क्षेत्र, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना करके पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। बिहार राज्य में जो है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का जो है एक संगठन स्थापना किया गया, इसका स्थापना किया गया ताकि बिहार में जो है पर्यटन को अच्छे ढंग से बढ़ावा दे सके, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे सके और राज्य का इनकम जो है वो बढ़ सके। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बिहार के सभी पर्यटन संसाधन, जितने भी पर्यटन संसाधन है उसका व्यवसायीकरण हो सके और जो है राज्य का जो है इकोनॉमी वो बेहतर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर सके। पर्यटन स्थल ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने आए, विजिट करने आए और उससे जो है व्यवसायीकरण हो सके सभी पर्यटन स्थल का। जैसे कि पर्यटक सूचना केंद्र हैं, आतिथ्य जितने भी सेवाएं हैं, हेरिटेज होटल है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय स्मारक हैं, बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो कि यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं, विजिट करने आते हैं और उससे जो है इनकम जनरेट होता है और देश के, बिहार के मतलब कि राज्य के जो है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है। तो ये हैं इंपॉर्टेंट सारे, देखेंगे आगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बौद्ध टूरिज्म, बौद्ध पर्यटन, बुद्धिस्ट टूरिज्म के क्षेत्र में कौन कौन से हैं। पूर्वी चंपारण के आधार से मापा गया केसरिया स्तूप भारत में सबसे ऊंचा स्तूप है। ये कहाँ पे है, याद रखना आपको, केसरिया स्तूप जो है पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, कहाँ पे है, तो ये है पूर्वी चंपारण में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और भारत में सबसे ऊंचा स्तूप मापा गया है ये। अब वैशाली, वैशाली में क्या है, यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम धर्म उपदेश दिया था। क्या दिया था, भगवान बुद्ध के द्वारा जो है अंतिम धर्म उपदेश दिया गया था वैशाली में। राजा काल अशोक द्वारा यहाँ दूसरी बौद्ध परिषद जो है संचालित की गई थी वैशाली में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। पटना, पटना में क्या है, इसका जो प्राचीन नाम क्या था, पटना का पाटलिपुत्र था। यह मौर्य और गुप्त जैसे कई प्रसिद्ध सत्तारूढ़ राजवंशों की राजधानी थी। राजा अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध परिषद संचालित की गई थी। तो पटना में बहुत सारे जो है पर्यटन स्थल हैं, उसको आप देख सकते हैं। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र के किले का निर्माण करवाया था। अजातशत्रु के द्वारा जो है पाटलिपुत्र में किले का निर्माण करवाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। किसके द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई थी, उदयन के द्वारा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध गया, बौद्ध गया में क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध का तीर्थ स्थल है बौद्ध गया, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले उरुवेला के नाम से जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, अच्छे सब जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट ही है इसमें। इससे पहले जो है बौद्ध गया को उरुवेला के नाम से जाना जाता था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है।
निरंजना नदी के किनारे जब बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ और वह पेड़ जिनसे उन्हें आश्रय दिया उस पेड़ को बोधि पेड़ के रूप में जाना जाता है। महाबोधि मंदिर को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया गया। आप देख सकते हैं महाबोधि मंदिर को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामांकित किया गया। आप यहाँ घूम सकते हैं, ये पर्यटन क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोध गया में महाबोधि मंदिर, बहुत लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध मूर्ति, बैठने की मुद्रा में विशाल की बुद्ध की प्रतिमा भी बना हुआ है बोध गया में। ये भी बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। तो ये थे बौद्ध के। अब देखते हैं जैन पर्यटन कौन है जैन टूरिज्म के सेक्टर में। वैशाली में क्या है, यह भगवान महावीर जैन की जन्मभूमि है। यहाँ भी लोग आते हैं। भगवान महावीर की जन्मभूमि कहाँ है? वैशाली में। पावापुरी में क्या है, भगवान महावीर ने अंतिम सांस ली थी पावापुरी में। कहाँ पे भगवान महावीर ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? पावापुरी में। जल मंदिर, कमल के तालाब के बीच में शानदार संगमरमर मंदिर का एक आयताकार मंदिर पर आश्चर्यजनक रूप से स्थित है। जल मंदिर कहाँ पे है? पावापुरी में। समोसरण मंदिर, भगवान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश यहाँ पे दिया था। कहाँ पे? समोसरण मंदिर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये सारे फैक्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सारे फैक्ट जो हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिहार स्पेशल जितने भी एग्जाम होते हैं, बिहार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको सब पता चल जाएंगे। इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं इस वीडियो में। समोसरण मंदिर, ये भगवान महावीर जो यहाँ पे अंतिम उपदेश यहाँ पे दिया था। कहाँ पे है? पावापुरी में। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखते हैं सिख पर्यटन, सिख टूरिज्म। पटना में कौन कौन से सिख टूरिज्म है? सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे गुरुद्वारा है। यहाँ पे श्री हरमिंदर साहिब तख्त गुरुद्वारा यहाँ पे स्थित है। बहुत सारे लोग अदर स्टेट से जो है जितने भी सिख रिलीजन से संबंधित है वो देखने आते हैं, विजिट करने आते हैं सिख हरमिंदर साहिब तख्त गुरुद्वारा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सिख के 10वें गुरु जो है यहाँ पे इसका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, पटना में। ओके, इंपॉर्टेंट है। अब हिंदू धार्मिक स्थल कुछ देख लेते हैं। अहिरोली जो कि बक्सर में है, यहाँ पे ऋषि गौतम पत्नी देवी अहिल्या का मंदिर है। पूछा जाएगा अहिल्या का मंदिर कहाँ है? तो ये अहिरोली बक्सर में, जो कि ऋषि गौतम की पत्नी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देवी अहिल्या के पति द्वारा दिए गए अभिशाप ने उन्हें पत्थर के रूप में बदल दिया था और जब भगवान राम ने इस स्थान पर अवतरित हुए तब उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति मिली। ये फैक्ट भी ध्यान रख सकते हैं। मधेपुरा में जो है सिंहेश्वर स्थान का भगवान शिव का निवास स्थान है। यहाँ भी बहुत सारे जो हैं लोग देखने को पहुँचते हैं पर्यटन के क्षेत्र से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीतामढ़ी में क्या है? सीतामढ़ी में जानकी मंदिर यहाँ स्थित है। क्या है? जानकी मंदिर। इसे सीता की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सीतामढ़ी को सीता की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। ये भी टूरिस्ट प्लेस है। मुंगेर में है सीता कुंड, ये भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के बाद सीता कुंड में स्नान करती है और उनकी गर्मी को अवशोषित करती है। मुंगेर में ये सीता कुंड जो है ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है। बहुत लोग जो है यहाँ पे घूमने जाते हैं टूरिज्म के व्यू से। तो ये हैं बिहार के बहुत सारे टूरिज्म प्लेस। अब सूफी पर्यटन देख लेते हैं। सूफी टूरिज्म में कौन कौन से हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से क्या कहते हैं रिलेशन रखते हैं? फुलवाड़ी शरीफ, फुलवाड़ी शरीफ में कौन कौन है? हजरत पीर मुजीबुल्लाह कादरी द्वारा खानवा मुजीबिया की स्थापना की गई थी। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पैगंबर हजरत मोहम्मद की दाढ़ी के पवित्र बाल यहाँ संरक्षित हैं, ये भी ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष यहाँ एक मेला आयोजित किया जाता है फुलवाड़ी शरीफ में। हुमायूं द्वारा निर्मित सांगी मस्जिद यहाँ स्थित है। ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। हुमायूं द्वारा निर्मित जो है सांगी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये फुलवाड़ी शरीफ में। एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सांगी मस्जिद कहाँ पे है? तो ये फुलवाड़ी शरीफ में और हुमायूं द्वारा निर्मित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बिहार शरीफ, बिहार शरीफ में क्या है? हजरत मखदूम सैयद शाह अहमद चरमपोश की छोटी दरगाह है यहाँ पे। कौन सा है? छोटी दरगाह। संत इब्राहिम बायू के मकबरे के आसपास 10 छोटे मकबरे भी बनाए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। संत इब्राहिम बायू। नेक्स्ट मनेर शरीफ में क्या है? मनेर शरीफ यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मनेर शरीफ जो एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। मखदूम दौलत और यहिया मानेरी का मकबरा यहाँ स्थित है, याद रखना है आपको। मखदूम दौलत या यहिया मानेरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मनेर शरीफ में स्थित है। छतों पर कुरान के शिलालेखों से नक्काशी की गई है। यहाँ पे जो है छतों पर जो है कुरान के शिलालेख से जो है नक्काशी भी किया गया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी स्थल इकोलॉजिकल कौन कौन साइट है जो कि आपको देखना है इस वीडियो में? काकोलत झरना, ये झारखंड सीमा के पास जो नवादा जिले में 160 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक इंपॉर्टेंट टूरिज्म प्लेस है, बहुत लोग देखने आते हैं।
काकोलत झरने को, काकोलत वाटरफॉल को। इंपॉर्टेंट है, जो कि झारखंड सीमा के पास है और नवादा जिले में है। याद रखना आपको, नवादा जिले, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि काकोलत झरना जो वह कौन से जिले में है, तो नवादा जिले में है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर में बंगाल के बाघ भी पाए जाते हैं। इसमें अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये भी एक टूरिज्म प्लेस है, टूरिज्म सेक्टर प्लेस है। यहाँ पे करकट झरना स्थित है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में। तेलहर झरना है और अनुपम झील है। ये सारे जो है महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे लोग जो है इसको विजिट करने आते हैं, टूरिस्ट के रूप में आते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे देखने को आते हैं। भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये गंगा के दक्षिण में मुंगेर में स्थित है। इसमें सीता कुंड और ऋषि कुंड जैसे कई लोकप्रिय स्थल हैं। यहाँ पे जो है श्री भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो ये मुंगेर में है। और इसमें जो सीता कुंड भी है, ऋषि कुंड है, इंपॉर्टेंट है। सीता कुंड और ऋषि कुंड जैसे लोकप्रिय स्थल हैं। यहाँ भूमि पशुओं की तुलना में पक्षियों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है पशुओं की तुलना में पक्षी ज़्यादा रहते हैं। भागलपुर में जो है विक्रमशिला गंगा मैदान पर डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ये इंपॉर्टेंट है। ये भी सुल्तानगंज से कहलगांव तक फैला हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक, सुल्तानगंज से कहलगांव तक। यह गंगा मैदान पर डॉल्फिन के लिए एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है। गंगा मैदान पर जो है ये डॉल्फिन के लिए एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है। कहाँ पे, भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कहाँ पे, भागलपुर में। धर्मनिरपेक्ष कुछ सेकुलर साइट है, जो कि खुदा बख्श पुस्तकालय है। एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय मध्य पटना में स्थित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दीदारगंज यक्षिणी पटना संग्रहालय का सबसे कीमती परिग्रह है। राजगीर मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, विजिट कर सकते हैं आप। नालंदा में प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय का आयोजन किया गया है। पटना में गोल घर का निर्माण कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के आदेश के तहत बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। पटना का गोल घर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया और कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे किया गया, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे किया गया और कैप्टन जॉन गोस्टिन के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, कैप्टन जॉन गोस्टिंग्स के द्वारा किया गया और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पे किया गया पटना का गोल घर का निर्माण। ओके। रोहतास जिले में 1541 में शेरशाह सूरी ने किला ए रोहतास का निर्माण करवाया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, जो कि रोहतास जिला में किला ए रोहतास शेरशाह सूरी के द्वारा 1541 में। कुम्हरार पटना में जो है मगधन साम्राज्य में 80 स्तंभों का हॉल है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। कुम्हरार में है, पटना में मगध साम्राज्य का जो है 80 स्तंभों वाला हॉल है। यहाँ पे लौरिया नंदनगढ़ रामपुरबा और लौरिया अरेरांज में मौर्य स्तंभ है। ये सारे मौर्य स्तंभ कहाँ हैं, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरबा और लौरिया अरेराज में स्तंभ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बिहार के जो है टूरिज्म क्षेत्र थे, पर्यटन क्षेत्र थे, जो कि जहाँ पे आप देख सकते हैं इससे संबंधित जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके एग्जाम में जो है इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। सारे फैक्ट जो आप खुद से अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए हमें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करते रहे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए इस चैनल को। तो मिलते हैं माई एग्ज़ाम हब के नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।